आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। दिन भर क्या हुआ ईरान, इजराइल और अमेरिका के युद्ध में, वो हम आपके सामने बताने के लिए हाजिर हैं। सबसे पहले तो इस मैप को आपको दिखाते हैं। इस मैप में आप देखेंगे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पूरी तरह से बंद है। मतलब अब तो एक आध शिप भी ईरान नहीं जाने दे रहा है। इनफैक्ट कुछ घंटों पहले ईरान ने फिर से दो जहाज़ों पर फायरिंग की है। जैसे कल उन्होंने हिंदुस्तानी जहाज़ों पर फायरिंग की थी जिसमें हिंदुस्तानी झंडा लगा हुआ था, उसका ऑडियो भी हमने आपको सुनाया था। तो लगातार ईरान के आईआरजीसी ने, ईरान की नेवी ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर सख्त पहरा कर रखा है और साफ तौर पर ये किस ओर जा रहा है हमें नहीं पता। अगले 48 घंटे, अगले 48 आवर्स बेहद संवेदनशील रहने वाले हैं। क्यों? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट की जिस पे वो लिख रहे हैं, नो मोर मिस्टर नाइस गाय, टाइम फॉर ईरान किलिंग मशीन टू एंड। मतलब अब बहुत हो चुका अच्छा बन के रहना, अब ये वक्त है कि ईरान की किलिंग मशीन को ख़त्म किया जाए। ये किस ओर इशारा कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? क्या अब युद्ध वापस से शुरू होने वाला है? क्या युद्ध इस बार ज़्यादा भयंकर होगा? हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन कुछ तस्वीरें ज़रूर हम आपको दिखा देते हैं जिनसे ये साबित होगा कि ईरान किस तरीके की तैयारी करने में इस वक्त लगा हुआ है। इस वीडियो में आप देखेंगे जिसमें आईआरजीसी के एरोस्पेस फोर्स कमांडर माजिद मोसावी ने ट्वीट किया है, उसे शेयर किया है, जिसमें ईरान दिखाया गया है कि ईरान की जो मिसाइल्स हैं उन्हें बहुत तेज़ी के साथ तैयार किया जा रहा है, ड्रोन्स को तैयार किया जा रहा है और मोसावी उनका एक इंस्पेक्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। मोसावी अपने बयान में कहते हैं कि द स्पीड ऑफ रिस्टोरिंग मिसाइल एंड ड्रोन लॉन्च कैपेबिलिटीज़ इज़ हायर देन इट वाज बिफोर द वॉर। यानी जिस रफ्तार से हम लोग मिसाइल और ड्रोन बना रहे हैं वो युद्ध से पहले की गति से कहीं ज़्यादा है। तो ईरान को ये पता है कि उसकी जो स्ट्रेंथ है वो उसके मिसाइल, उसके ड्रोन और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ में उसका कब्ज़ा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ को बंद करने का सबसे बड़ा कारण ईरान कह रहा है कि भाई यूएस ने ब्लॉकेड कर रखा है। यूएस कह रहा है कि हम सारे जहाज़ जाने देंगे पर ईरान के जहाज़ ना आने देंगे ना जाने देंगे। जैसे हमने सुबह रिपोर्ट किया कि अमेरिका ने यहाँ तक प्लान कर लिया है कि जो ईरानी जहाज़ तेल लेकर के या गुड्स लेकर निकलेंगे उन पर कब्ज़ा किया जाएगा, उनके अंदर घुसा जाएगा और उन्हें कब्ज़ा करके एक तरीके से किडनैप करने की कोशिश या कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन उसी पर ईरान ने कहा कि अब हमारे शिप नहीं जाएंगे तो फिर हम किसी के शिप भी आगे नहीं जाने देंगे। इनफैक्ट यहाँ तक पता चला है हमें कि ईरान ने चीन के शिप्स को भी जाने की इजाज़त नहीं दी है। अब हम कुछ आपको बयानों की बारे में बताते हैं कि ईरान के अंदर इस वक्त क्या चल रहा है। ईरान में सब अपनी सांसें थाम कर बैठे हुए हैं। जो गालिबाफ हैं, एमबी गालिबाफ, उनका एक बयान आया है जिसके बहुत सारे मायने हैं। उन्होंने कहा कि वो नेगोशिएशन टेबल पर गए थे और उन्होंने कहा कि मैंने जाते ही जेडी वांस से कहा कि आपको पहले हमारे साथ एक भरोसा बनाना है। आप पर हमें भरोसा नहीं है क्योंकि बातचीत के दौरान आपने हम पर हमला किया था, हमारे सुप्रीम लीडर का कत्ल किया था। उन्होंने अपने बयान में कहा कि हम सैन्य ताकत में अमेरिका से ज़्यादा मजबूत नहीं हैं। ये साफ है कि उनके पास हमसे ज़्यादा पैसा, हथियार और रिसोर्सेज हैं। उन्होंने कई देशों पर हमला किया है, इसलिए उनके पास ज़्यादा अनुभव भी है। इजराइल जो इस क्षेत्र में अमेरिका का सहयोगी है, उसके पास भी काफ़ी ताकत है। कभी कभी हमारे लोग कहते हैं कि हमने उन्हें पूरी तरह हरा दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन इस युद्ध में मैदान पर जीत हमारी रही है। ये सच है कि युद्ध में हथियार, पैसा, संसाधन मायने रखते हैं, लेकिन हमेशा वही सब कुछ नहीं होता। हमने अपनी योजना, तैयारी से जो एसिमेट्रिक युद्ध लड़कर दुश्मन को पीछे हटने पर मजबूर किया है। दुश्मन के पास पैसा और संसाधन थे लेकिन उसने सही योजना से काम नहीं किया। वो हमारी जनता को समझाने में भी गलती करते रहे हैं और अपनी सैन्य रणनीतियों में भी गलतियां करते हैं। अमेरिका सरकार कहती है अमेरिका पहले,
लेकिन व्यवहार में ऐसा लगता है कि वो इजराइल को पहले रखती है और उसी के आधार पर फैसला लेती है। कभी कभार हमारे नागरिक और मीडिया कहते हैं कि हमने उनकी पूरी सैन्य ताकत ख़त्म कर दी है, लेकिन हमें आगे बढ़कर बाकी को भी ख़त्म कर देना चाहिए और बातचीत नहीं करना चाहिए। यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमें युद्ध के मैदान में बढ़त मिली है और इसी वजह से ट्रंप सीज़ फायर की मांग कर रहे हैं। तो गालिबाफ ये भी कहते हैं कि वो शहीद होने को तैयार हैं, वो मरने को तैयार हैं, चाहे वो जंग के मैदान में हो और या वो जो बातचीत करने गए थे गालिबाफ वहाँ पर उस टेबल पर हो, क्योंकि वो किसी भी तरीके से कोई समझौता नहीं करेंगे। यहाँ ईरान कह रहा है कि हमारे ऊपर हमला किया गया, हमारे सुप्रीम लीडर को ख़त्म किया गया, हमारे कमांडर्स को ख़त्म किया गया और फिर हमारे न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया, हमारे एनर्जी साइट्स पर हमला किया, आपने हमारे स्कूलों पर, अस्पतालों पर हमला किया, हमारे प्रोफेसर्स को निशाना बनाया, हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट को निशाना बनाया और अब आप कह रहे हैं कि हम अपना यूरेनियम भी आपको दे दें, हम अपने न्यूक्लियर भी आपको दे दें। ये ऐसा नहीं हो सकता है। इनफैक्ट हम अभी देख रहे थे कि जो गालिबाफ हैं उनका एक बयान भी है जिसमें वो कह रहे हैं कि हमारे लिए जो यूरेनियम है वो ज़मीन में जो ईरान की मिट्टी है जितनी पवित्र है उतना ही पवित्र हमारा यूरेनियम भी है। यानी ईरान की तरफ से साफ कर दिया गया है कि जो अमेरिका कह रही है कि ईरान अपना यूरेनियम देने को तैयार हो गया है, ये ट्रंप ने कहा, शुक्रवार को कहा, मतलब बृहस्पतिवार को कहा, ताकि जो मार्केट है अमेरिका के वो बढ़िया उछले रहें कि हमारी बातचीत होने वाली है, यूरेनियम देने को तैयार है, न्यूक्लियर नहीं करेगा, ऐसे बयान वो दे देते हैं। आपको याद होगा उसके बाद फिर प्रेसिडेंट पेजेस्कियान ने बोला है कि 1 घंटे में ट्रंप ने 7 झूठ बोले, ना हमने न्यूक्लियर बोला है कि हम न्यूक्लियर अपना प्रोग्राम ख़त्म करेंगे, ना हम यूरेनियम देंगे, हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो अमेरिका हमसे करवाना चाहता है। अब इनफैक्ट जो ईरानी जनरल हैं वो कह रहे हैं कि अगर इस बार युद्ध वापस से शुरू हुआ तो इस बार वो विश्व युद्ध से कम नहीं होगा। यानी हम पूरा कम, इस बार तो कोई सीज़ फायर के लिए भी तैयार नहीं होंगे, हम आर या पार की बात होगी। और ट्रंप कह रहे हैं कि भाई ईरान ने तो सीज़ फायर का उल्लंघन किया है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ नहीं खोला है। अब ईरान कह रहा है कि आपने हमारे लिए, आपने ब्लॉकेट कर रखा है तो हमने ये ब्लॉकेट कर रखा है, अगर आप हमारा तेल नहीं जाने देंगे तो फिर हम किसी का तेल नहीं जाने देंगे। तो अब देखेंगे आप कि अभी चूँकि यहाँ रात है अमेरिका में, अभी सुबह होगी, धीरे धीरे ट्रंप के तमाम बयान आएंगे जो हम आपको सुबह बताएंगे 9 बजे के वीडियो में। लेकिन ट्रंप ये कह रहे हैं कि भाई सीज़ फायर वायलेशन तो किया है पर हम बातचीत करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि डील हो जाए। इस बीच ईरान की जो IRGC है वो उसके तमाम जो ऑडियोज़ हैं वो आ रहे हैं जिसमें वो कह रही है कि आपको हम आगे नहीं जाने देंगे, ये ईरानी नेवी है, आपको हमसे परमिशन लेके आना होगा, आप ऐसे नहीं जा सकते हैं कि कोई भी इडियट ट्वीट कर देगा। यानी उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की ओर इशारा किया कि कोई भी इडियट ट्वीट कर देगा और हम ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोल देंगे, बिना हमारे सुप्रीम लीडर यानी इमाम जो मुस्तबा खामनई हैं, जब तक वो नहीं कहेंगे तब तक हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ नहीं खोलेंगे। और बाकायदा वो रेडियो पर ये सब ऑडियो मैसेजेस रिले कर रहे हैं। तो ऐसे एक ऑडियो मैसेज हम आपको सुनवा देते हैं। In Persian Gulf and Oman Sea, this is Iranian Sepah Navy calling you on channel 16. The Strait of Hormuz is still closed. We will open it by the order of our leader Imam Khamenei, not by the tweets of some idiots. If you want to pass through the strait, you must ask permission from Iranian Sepah Navy. All vessels that have a connection with our enemies will be targeted if they try to pass the Strait of Hormuz out. तो आपको हमने सुनवाया ये एक ऑडियो मैसेज जिसमें ईरान साफ तौर पर कह रहा है कि वो आगे नहीं जाने देगा। यानी अब तो स्टैंड स्टिल हो गया, जो 1 आध 2 3 जा भी रहे थे अब वो भी नहीं जा रहे हैं बड़ी मुश्किल से, और ईरान टोल की वसूली भी कर रहा है। सबसे ज़्यादा नुकसान किसका है? सबसे ज़्यादा नुकसान सऊदी, ओमान, कतर, इराक, ये सब तेल जाता है और हिंदुस्तान इराक से तेल लेता है, कतर से गैस लेता है। हमारे यहाँ भी एक क्राइसिस बिल्कुल सर पर खड़ी हुई है। और हम जैसे हमने पहले बोला था कि पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद आप देखिएगा तेल और डीज़ल की कीमतें कहाँ जाती हैं। फ़िलहाल उधर हुतीज़ भी काफ़ी हाई अलर्ट पर नज़र आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर यमन पर अगर हमला होता है तो इस बार वो भी रेड सी में ब्लॉकेट करेंगे, जैसे उन्होंने गज़ा में जब हमला किया था इसराइल ने, तो वो गज़ा में उन्होंने हमले के दौरान रेड सी पर उन्होंने ब्लॉकेट कर दिया था, जिससे सुएज़ कनाल से जो
व्यापार होता है, तेल जाता है, शिप्स का आवागमन होता है, वो रुक गया और पूरा अफ्रीका घूम करके शिप्स को जाना पड़ा था। तो हूती भी उधर तैयारी कर रहे हैं और पेजेश्कियान ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप हैज़ नो जस्टिफिकेशन टू डिप्राइव तेहरान ऑफ इट्स न्यूक्लियर राइट्स, यानी न्यूक्लियर राइट्स या जो न्यूक्लियर अधिकार है ईरानियों का, उसे ट्रंप उनसे नहीं ले सकते हैं। ये बात उन्होंने कही है। अब पेजेश्कियान ये सब सारी बातें कर रहे हैं। उधर जो ये भी एक बात निकल कर के सामने आ रही है कि बातचीत शुरू हो सकती है। इनफैक्ट पाकिस्तान के जो सोर्सेज बता रहे हैं कि सेकेंड राउंड के बीच बातचीत ईरान और अमेरिका के बीच फ्राइडे हो सकती है, होने की संभावना है। जो 2 C-17 हैवी एयरक्राफ्ट वो नूर खान एयरबेस पे आए हैं जो यूएस के हैं। सिक्योरिटी काफ़ी बीफ्ड अप कर दी गई है, यानी काफ़ी पुख्ता और व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। जो ट्रैफिक एडवाइजरी भी आई है, रूट्स जो इस्लामाबाद के जहां बातचीत हो सकती है वहां जाते हैं, वहां पर सख्त एडवाइजरी जारी करके रूट डाइवर्ट किए जाने लगे हैं। सीवियर सिक्योरिटी मेजर्स लिए जा रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि जो द सरेना है और मैरियट होटल हैं इस्लामाबाद में, वो जो गेस्ट हैं उनको खाली कराया जा रहा है और फ्राइडे तक कोई भी नए रजिस्ट्रेशन नहीं लिए जाएंगे। और जो पहली राउंड की बातचीत हुई थी वो 11 अप्रैल को सरेना होटल में हुई थी, जो पूरी तरीके से नहीं सफल हो पाई थी। इस बीच एक और ऐसा पोस्ट आया है डोनाल्ड ट्रंप का जो थोड़ा संदिग्ध है। उन्होंने अपने ट्रूथ सोशल से एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो दिखा रहे हैं कि कैसे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं ईरान को लेकर के, ईरान में रिजीम चेंज की बात कर रहे हैं। और ट्रंप जो है वो, उसमें एक आदमी आके लिखता है था प्लीज़ हेल्प डोनाल्ड ट्रंप, और डोनाल्ड ट्रंप वहाँ पर आके दिख रहे हैं सेवियर के तौर पर। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप हमला करने की तैयारी कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है इस समय। जैसे हमने कहा कि ये अगले 48 घंटे 48 आवर्स बेहद संवेदनशील रहने वाले हैं। कुछ और छोटे छोटे अपडेट्स हैं जो हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। पेजेश्कियान ने कहा है कि ट्रंप हमसे परमाणु हथियार या हथियार तो नहीं, हमारे परमाणु अधिकार छीनने वाले कौन होते हैं? हम युद्ध नहीं चाहते, सिर्फ रक्षा कर रहे हैं, अमेरिका पर भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा है कि ट्रंप कहते हैं कि ईरान अपने परमाणु अधिकारों का इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन ये नहीं बताते हैं कि किस जुर्म में। वो कौन है किसी देश को उसके अधिकारों से वंचित करने वाले? पेजेश्कियान का बयान तब आया है जब सीज़फायर की समय सीमा पूरी तरीके से ख़त्म होने वाली है और अमेरिका ईरान के बीच अभी भी गतिरोध बना हुआ है। दोनों के बीच मतभेद ईरान के परमाणु कार्यक्रम और हॉर्मुज़ में नियंत्रण को लेकर के लगातार बने हुए हैं। तो हॉर्मुज़ बंद है, भारतीय जहाज़ों पर फायरिंग हुई है, 14 जहाज़ों को रोका गया है, 13 वापस लौटे हैं। भारत ने जो ईरान के राजदूत हैं उनको तलब करके इसका विरोध दर्ज कराया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पूरी तरीके से बंद किया है। यूएस ने 2.6 करोड़ बैरल तेल जारी किया है ताकि जो संकट है उसे पार पाया जा सके। अगले दौर की बातचीत हो सकती है। ट्रंप बोल रहे हैं कि नाकेबंदी जो यूएस की है वो जारी रहेगी जब तक समझौता नहीं हो सकता। ये सब सारी चीज़ें हो रही हैं। तो आगे क्या होगा नहीं होगा हमें नहीं पता। हमारी नज़रें तमाम अपडेट्स पर बनी हुई हैं, लेकिन जिस तरीके से ईरान ने साफ कह दिया है कि वो परमाणु कार्यक्रम या परमाणु अधिकार उस पर समझौता नहीं करेगा, और अमेरिका ऐसा कौन होता है करने वाला, ये बयान बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ना यूरेनियम दे रहे हैं, ना अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम वो देने को तैयार हैं। तो किन बिंदुओं पे समझौता होगा वो हम नहीं समझ पा रहे हैं। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन ट्रंप की ओर से इशारा ये हो रहा है कि किसी भी वक्त वो हमला कर सकते हैं, हमला हो सकता है। करीबन 90,000 के करीब सैनिक हैं जो इस वक्त पूरे मिडल ईस्ट में तैनात हैं अमेरिका के। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।